ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना, इसको जेंटल फेस वॉश कहा जाता है हमारे स्किन के लिए। लाइक अगर आपकी स्किन कंसर्न है और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्किन बैरियर या फिर कंप्लेंट्स हो चुकी है, तो आप ये दोनों फेस वॉश को हर कोई हमें रेकमेंड करता है। तो इसको मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाली हूँ कि एक्चुअली अच्छा है या फिर जस्ट एक हाइप है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल मेनका सिंह में आप सभी का स्वागत है। गाइस, टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ये जो दो प्रोडक्ट्स है ना, इसका कंपैरिजन वीडियो लिटरली मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा था एंड आई वाज लाइक कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इसको परचेज करना चाहिए। तो मैंने बारी बारी दोनों को परचेज किया था, दोनों को यूज़ किया है एंड 100% ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश के बारे में और सेटाफिल फेस वॉश के बारे में। दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, लाइक कौन सा बेटर है एंड कौन सा बेटर कौन से स्किन वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल फेस वॉश के बारे में। लाइक सिंपल फेस वॉश इज़ वेरी मच लाइक हर जगह लोग बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी हाइप प्रोडक्ट। तो इसके लिए इसको परचेज किया था। इसको परचेज करने का रीज़न ये था कि एवरीवन इज सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा जेंटल है हमारी स्किन के लिए और इसको सारे स्किन वाले काफ़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड यू ऑल नो कि आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और स्किन पे बहुत सारे कंसर्न भी है, इसके लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ किया था। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट का नाम है सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश फॉर स्मूथ एंड फ्रेश स्किन विथ प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन ई। ठीक है, और है इसमें प्रो अमीनो एसिड्स भी है इसमें। ये जो फेस वॉश है ये काइंड टू स्किन है, लाइक इट्स अ वेरी जेंटल फेस वॉश। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। ये 100% सोप फ्री फेस वॉश है। इसके ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। नो कलर, नो परफ्यूम, नो हार्श केमिकल दैट कैन अपसेट योर स्किन, ऐसा इन्होंने मेंशन किया गया है। और ये प्रोडक्ट जो है ये वीगन फ्री है, इसको एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया है। 150 ml ऑफ प्रोडक्ट है ये, जो कि रिटेल करता है ₹399 का। शेल्फ लाइफ जो है वो इसकी 2 साल की है। ठीक है, तो गाइज ये है इसके एक्चुअल पैकेजिंग, ट्यूब लाइक पैकेजिंग। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, नो इश्यूज। ठीक है, एवरीथिंग दैट योर स्किन नीड्स, नथिंग इट डजेंट। सारी चीज़ें जो स्किन को नीड होती है वो इस फेस वॉश में दिया गया है, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। लैदर अ स्मॉल अमाउंट, मसाज ऑन योर स्किन, रिंस टू द वाटर, और इसके मॉइस्चराइजर से आप इसको मॉइस्चराइज करो। ठीक है, और इसके सारे इंग्रेडिएंट दिया गया है, एक्वा, बीटाडीन, ये सॉरी बिटानिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, सिट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की गई है। इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट को डर्मैट ने भी टेस्ट किया है। नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, नो कलर, नो परफ्यूम, नो हार्श केमिकल दैट अपसेट योर स्किन, जो पीछे लिखा था इवन सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप, ऐसा इन्होंने इस पे मेंशन किया गया है। सुटेबल फॉर वीगन। ठीक है, स्ट्रॉन्गर और अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, मतलब अच्छे से आपकी स्किन को ठीक करेगा, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये बनाया गया है डिजाइंड विथ लव इन द यूके। ठीक है, ये है इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग की बात। और अब हम बात कर लेते हैं सेटाफिल के बारे में। ठीक है, तो सेटाफिल वाला सिंपल और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, सेटाफिल के बारे में मैंने एक डिटेल रिव्यू भी बनाया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है सेटाफिल का जो फेस वॉश है, ये फॉर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये भी है। उसमें सारे स्किन वालों के लिए है, बट सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप है पर्टिकुलरली। इट्स अ वेरी जेंटल स्किन क्लेंजर, ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। सेटाफिल का एक है कि जो ऑयली वाला है वो दूसरे वाले जो प्रोडक्ट है वो है, आप ऑयली स्किन है तो आप वो यूज़ करो। ठीक है, इट हाइड्रेट, इट क्लेंस, इट सूद योर स्किन एंड इट हेल्प टू रिप्लेनिश स्किन मॉइस्चर। इसके अंदर भी B3 है और इसके अंदर भी इसके अंदर भी प्रो विटामिन B5 है। ये 125 ml ऑफ प्रोडक्ट है, जो कि रिटेल करता है ₹429 का। ठीक है, एंड इसके भी पीछे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की गई है कि ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है, ये बॉडी और फेस दोनों के लिए है। 5 स्किन के अगर आपके साइंस है, लाइक आपकी स्किन वीकन हो गई है, ड्राइनेस हो गया है, रफनेस, मॉइस्चर बैरियर, इरिटेशन और टाइटनेस, सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई है, देन दिस फेस वॉश, दिस क्लेंजर इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, ऐसा इन्होंने मेंशन किया गया है। इंग्रेडिएंट पीछे लिखा हुआ है, मैं यहाँ कहीं पिन कर दूंगी।
ठीक है, तो ये 429 का प्रोडक्ट है, इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइस वाइज के बारे में। तो प्राइस वाइज अगर हम देखें, गाइस, तो ये दोनों जो है, ये 150 ml ऑफ प्रोडक्ट है जो कि 399 का करता है, और ये 125 ml ऑफ प्रोडक्ट है जो 429 का करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लेंजर का जो आउटर पैकेजिंग इनर पैकेजिंग की बात है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आप इसको लेके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, लाइक इनर प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइज, जो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप ऑफ आता है, इसमें फोम आता है। लाइक आपको बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए और इसमें फोम आता है, एंड फोम आने के बाद में आप इसको आराम से आपके स्किन के ऊपर लैदर हो जाता है, और आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये वाले प्रोडक्ट के बारे, सेटाफिल के बारे में। तो सेटाफिल में फोम नहीं आता है, इट्स लाइक अ कर्ड, लाइक ऐसा थिन क्रीम टाइप रहता है, और आपको अपने स्किन पे मसाज करना है, और ये धीरे धीरे आपके स्किन को क्लेंस करेगा। आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि हम सोप जैसा, तो बिल्कुल झाग बिल्कुल नहीं आता है। तो इसमें जो है, इसमें झाग नहीं आता है, बट दिस लाइक लिटरली क्लेंस योर स्किन वेरी नाइसली, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दोनों प्रोडक्ट को डबल क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनर प्रोडक्ट की बात हो गई, अब मैं बात कर लेती हूँ मेरे एक्चुअल रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिंपल के साथ में। तो गाइस सी, आई वाज यूजिंग सेटाफिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बीच में जैसे जैसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। तो अल्टीमेटली जब लास्ट में मैंने इसको भी यूज़ किया था। एंड गाइज, आई हैव अ पॉलिसी कि अगर मुझे कोई भी फेस वॉश सूट नहीं करता, लाइक अराउंड मैं उसको 5 से 6 डेज यूज़ करती हूँ, और अगर वो मुझे सूट नहीं करता तो मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ यूज़ करना। तो जो ये मेरे स्किन को सूट नहीं कर रहा था, बिकॉज ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई और ऐसे खिंचा खिंचा बना दे रहा था। सी, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। आपने भी ट्राई किया होगा एंड आपको सूट कर रहा होगा, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और कोई भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है, सो नो स्पॉन्सरिंग फ्रॉम एनी साइड। तो सबसे पहला सिंपल, मतलब जैसे मैंने इसको अप्लाई करती हूँ, अप्लाई करने के बाद इट क्लेंस वेरी नाइसली, क्लेंजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता गाइज। बट जब बात कर लेते हैं आफ्टर आप इसको अपने फेस को पैट ड्राई करोगे, तो आप खुद को आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची लग रही है। तो ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करो, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज लाइक ड्राई, अगर ये मेरी स्किन को टाइट बना दे रहा है, ड्राई बना दे रहा है आफ्टर आफ्टर वॉशिंग, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी मेरे हिसाब से इतना अच्छा वर्क नहीं करता होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो 110% आपको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा विथ अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। अदरवाइज आपको स्किन पे ड्राइनेस लगेगा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा फेस पे। तो इसकी वजह से मुझे ये फेस वॉश में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बिकॉज लाइक बाइंग दिस प्रोडक्ट वॉज अ बिग रिग्रेट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज लाइक इसको इसका छोटा वाला ले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अभी ले लिया है तो अभी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके वजह से मैंने इसको लिया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मतलब इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया, स्किन पे ड्राइनेस लगने लग गई, एंड स्किन पे एक डिस्कम्फर्ट लग रहा था, स्किन खिंची खिंची लग रही थी। तो मॉइस्चराइज किया, मॉइस्चराइज करने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करती, तो मुझे स्किन पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आई थॉट ऑफ लाइक 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बट जब कंटिन्यूसली सेम चीज़ें देखने को लगी, तो फिर मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। ठीक है, बिकॉज लाइक माई स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, यू ऑल नो कि ऑयली इतना ज़्यादा भी ऑयल सिक्रेट नहीं करता, इतना कम भी ऑयल सिक्रेट नहीं करता, लाइक मीडियम है। टी जोन ही ऑयली है, बाकी चीक्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। हर स्किन वेदर के साथ में मेरा स्किन कंसर्न चेंज हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ गुड परचेज फ्रॉम माई साइड। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में, दिस इज द सेटाफिल वन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, लाइक सब बोलते हैं कि सेटाफिल की वजह से उनको पोर्स हो गए। हाँ, और ये सिंपल के बारे में रह गया बताना, लाइक पोर्स को क्लेंस करता है। ठीक है, आपको क्लीन प्रॉपर लगेगा आपका फेस, लाइक योर फेस विल बी, लाइक फेस एकदम अच्छे से क्लीन होगा। बट अगर आप सोचोगे कि आपकी स्किन को अच्छे से रखेगा, तो नहीं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो लाइक आई वॉज हैविंग स्किन बैरियर ऑन माई थिंग, तो उस पर कुछ इतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं, और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो मैं उस पर कॉमेंट भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है। अब मैं सेटाफिल के बारे में बात कर रही हूँ। सी गाइस, सेटाफिल इज लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल सेइंग ऑन द इंटरनेट कि इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, बहुत ज़्यादा पोर्स आ गए, बहुत ज़्यादा स्किन कंसर्न्स आ गए। तो बट गाइस, लाइक आफ्टर मी यूजिंग सेटाफिल, तो मुझे सेटाफिल और सेरावी में से भी सेटाफिल पसंद आया।
लाइक सेरावी ऑल्सो हैव ट्राइड अ लॉट, एंड सेरावी तो मैंने तब यूज़ करा व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, बट सेरावी में भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा से नहीं लगा जितना अच्छा रिजल्ट मुझे सेटाफिल का लगा। लाइक दिस क्लेंस योर स्किन वेरी नाइसली, मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, डबल क्लेंस करोगे तो योर स्किन विल फील लाइक वेरी क्लीन। ठीक है भाई, मुझे लाइक लिटरली व्हेन आई लाइक जब मुझे बाहर ट्रैवल करना होता है तो मैं लाइक लिटरली हाफ एन आवर के अंदर तेल की दुकान बन जाती हूँ, बट दिस प्रोडक्ट लिटरली क्लेंस माई स्किन, ऑयल की प्रोडक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा बंद कर दिया है। मेरे टी जोन की जो ऑयल होते हैं जिसकी वजह से मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। एंड मेरे हार्मोनल एक्ने जो होते हैं उसके ऊपर भी इसने मेरी स्किन को क्लेंस कर दिया है, मेरे सनबर्न के अंदर हेल्प किया है। लाइक लिटरली दिस प्रोडक्ट इज अ सेवियर फॉर मी। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट दिस प्रोडक्ट लिटरली वर्क्स वेरी नाइसली ऑन योर स्किन। अगर आप टीनेज में हैं और आपको स्किन, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी आप जेंटल वाला ही यूज करो, अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो यू गो फॉर द ऑयली क्लेंजर वन। जब स्टार्टिंग में मैंने परचेज किया था तो मैंने ऑयली वाला ही परचेज किया था, बिकॉज दैट टाइम माई स्किन वॉज वेरी ऑयली। बट उसके बाद जैसे जैसे आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। दिस इज लाइक लिटरली ये जो बॉटल है ना, ये आपको आराम से लाइक 2 महीना चल जाएगा, मुझे तो ये आराम से 2 महीने चल जाते हैं। और भले थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फेस मतलब झाग वाग नहीं आता तो इतना फील नहीं आता, बट दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी गुड। इट विल वर्क लाइक वंडर्स ऑन योर स्किन। तो आप इसको 100% ट्राई कर सकते हो। तो दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू। एंड गाइज दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों ने लाइक मैं जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने वाली होती हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रिव्यू देखती हूँ उसका, कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं, या फिर पैसे लेके बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे ना, इसलिए मैं बहुत सारे रिव्यूज देखती हूँ उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट परचेज करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट ने भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर वर्क किया हुआ था, तो हो सकता है दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर सम पीपल। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये वाला फेस वॉश आप आग बंद करके यूज़ कर सकते हो जब हम इस दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो so this was my honest review for both the products. So thank you for watching today's video guys. Stay tuned, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।